नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आज आप इस कहानी में जानेंगे कि स्त्रियां किस श्राप के कारण गैर पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वो अपनी काम वासना पर काबू क्यों नहीं कर पाती है। आखिर ये स्त्रियां किस श्राप के कारण ये सब करती है। मित्रों, इसके बारे में आज हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है, इसलिए आप सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरी अंत तक अवश्य देखें। तो आइए देखते हैं कि स्त्रियों के अंदर किस श्राप के कारण काम वासना की भूख जागृत हुई थी और किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां बन गई थी। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन भ्रमण के लिए निकलते हैं, अर्थात जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर घूम रहे होते हैं तो उन्हें उस वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उस कुटिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और प्रिय मित्रों, जैसे ही देवराज इंद्र को बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है तो देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। मित्रों, उस सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वह अपना धर्म भी भूल जाते हैं और उसे जी जान से प्रेम करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, उस समय देवराज इंद्र को यह पता नहीं था कि जिस स्त्री से प्रेम कर रहे हैं वह स्त्री तो महान तेजस्वी गौतम ऋषि की पत्नी है। प्रिय मित्रों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि पत्नी को दूर से ही देखकर चले जाते हैं, परंतु इंद्रलोक में पहुंचने के बाद देवराज इंद्र का मन बेचैन हो जाता है और हर समय उसी स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं जिसको उन्होंने उस जंगल में देखा था। मित्रों, जैसे तैसे करके देवराज इंद्र रात्रि तो काट लेते हैं, लेकिन सुबह होते ही फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं जहां वह एक दिन पहले आए थे। और उस कुटिया के पास पहुंचकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को जी भरकर निहारने लगते हैं। लेकिन मित्रों, इस बात का पता ना तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को होता है और ना ही गौतम ऋषि को होता है कि देवराज इंद्र उन्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। गौतम ऋषि की गिनती महाराशियों में आती है। वह बहुत ही महान तेजस्वी संत थे। वे अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन निर्माण कर रहे थे। वह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठते और प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाया करते थे। मित्रों, देवराज इंद्र ने यह सारी गतिविधियां छुप छुप कर देख ली थी, इसलिए उन्होंने इसी बात का लाभ उठाया था। प्रिय मित्रों, अब तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उनका मन इंद्रलोक में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब तो वह प्रतिदिन उस कुटिया के आसपास आते और छुप छुप कर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को निहारते और वह अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर इस स्त्री को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं जो कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। और एक बार देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने की चाह लिए चंद्रमा के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रमा, आप हमारी मदद करो। तभी चंद्रमा कहता है, देवराज इंद्र, मुझे आपकी किस कार्य में मदद करनी है।
स्पष्ट बताइए। प्रिय मित्रों, तभी देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। चंद्रमा कहते हैं, बताइए प्रभु क्या करना है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा को बताते हैं कि देखो चंद्रमा, मुझे एक स्त्री बहुत ही पसंद आ गई है और उसके साथ मुझे छल करना है, और उसके साथ छल करने में आपको मेरी मदद करनी है। तभी चंद्रमा कहते हैं, देवराज इंद्र, मुझे साफ साफ बताइए करना क्या है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और एक मुर्गा का रूप धारण करो। तुम मुर्गा बनकर मध्य रात्रि में बांग लगा देना, और जैसे ही तुम आधी रात्रि में बांग लगाओगे और तुम्हारी आवाज़ को सुनते ही गौतम ऋषि जाग जाएंगे। वह समझेंगे कि अब सुबह हो चुकी है और वह गंगा स्नान को चले जाएंगे। उसी बीच में उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल कर लूँगा। मित्रों, एक बात हम आपको और बताते चलें कि कोई भी व्यक्ति उसी को अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचार भली भांति मिलते हैं, अर्थात जो उसके जैसे विचारों का होता है। तो चंद्रमा और इंद्र एक विचारों के थे, क्योंकि प्रिय मित्रों, चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया था और इंद्र ने भी एक महान ऋषि के पत्नी के साथ छल किया था। तो दोनों के विचार मिल गए। प्रिय बंधुओं, और दोनों पृथ्वी लोक पर जाते हैं और गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाकर छुप जाते हैं। और जैसे मध्यरात्रि होती है तभी वह चंद्रमा मुर्गा बना हुआ आवाज लगा देता है और गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है। मित्रों, उस मुर्गा का आवाज सुनकर गौतम ऋषि की आंख खुलती है। तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए अपना कमंडल कपड़े लेकर निकल जाते हैं। मित्रों, वह गौतम ऋषि उस मायाजाल को नहीं समझ पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यह एक माया है। अब मित्रों, वह गौतम ऋषि झूठे सवेरे को देखकर गंगा स्नान को चले जाते हैं। और उसी समय प्रिय मित्रों, देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाते हैं और अहिल्या से छल करने के लिए उनकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहिल्या के पास जाकर मीठी मीठी प्रेम की बातें करने लगते हैं। और मित्रों, बातें करते करते देवराज इंद्र अहिल्या को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। और मित्रों, उधर क्या होता है, जब गौतम ऋषि गंगा किनारे गंगा स्नान को पहुंचते हैं तो उस समय न तो उन्हें किसी पशु पक्षी व अन्य जीव की आवाज सुनाई देती है और न ही कोई गंगा स्नान करते हुए दिखाई देता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती है। तो मित्रों, इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि हो ना हो यह किसी की मायावी चाल है। प्रिय मित्रों, इस बात का उन्हें आभास हो जाता है कि अवश्य मेरे साथ छल हो रहा है। प्रिय मित्रों, अपने मन में यह विचार करने के बाद वह गौतम ऋषि वहां से तुरंत कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। तो अपनी कुटिया के समीप आकर वह देखते हैं कि कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। तो वह गौतम ऋषि अपने हाथ पर जल लेते हैं और मंत्र पढ़कर उस मुर्गा पर मारते हैं। तो वह चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं उन्हीं के भेष में एक पुरुष उनकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। मित्रों, जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और उनके नेत्र लाल हो जाते हैं।
और कहते हैं कि मूर्ख स्त्री, तुझे अपने और पराये में कोई फर्क नजर नहीं आया। तुझ में अपने और पराये में पहचानने की शक्ति नहीं है। तो ऐसी स्त्री से क्या लाभ, तुझे तो पत्थर हो जाना चाहिए। और वह अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे देते हैं। और उसके बाद वे और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को कामवासना का भूखा समझकर इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर कामवासना की शक्ति बहुत अधिक है और तुम हर स्त्री पर आसक्त हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां बन जाएंगे। मित्रों, जैसे ही यह श्राप गौतम ऋषि इंद्रदेव को देते हैं तो प्रिय मित्रों, उसी समय देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां बन जाती हैं। मित्रों, यह सब को देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए पाप की क्षमा मांगने लगते हैं। मित्रों, इंद्र के बार बार विनती करने के बाद गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, मैं अपने आप को वापस तो नहीं ले सकता और ना ही मेरे मुख से निकला हुआ श्राप झूठा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बदलाव अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए हे देवराज इंद्र, जो तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां बन गई है, यह योनियां आंखों में परिवर्तित हो जाएंगे। इनके जगहों पर हजारों आंखें बन जाएंगे। प्रिय मित्रों, गौतम ऋषि से कैसे कहते ही वह योनियां आंखों में परिवर्तित हो गई। और मित्रों, गौतम ऋषि ने जो अपनी पत्नी को पाषाण होने का श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उनसे कहती है कि हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है जो आपने मुझे पाषाण होने का श्राप दे दिया, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ आकर के जिसने भी छल किया है, अर्थात जिसने मेरे साथ संबंध बनाई है, कि वह कौन है, क्योंकि वह तो आपके रूप में आया था, तो मैं तो आपको ही समझ रही थी। इसलिए इस कृत्य में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मित्रों, उनके मुख से ऐसी बात सुनने के बाद वह गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि मैं अपने मुख से दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दे सकता हूँ। कुछ समय बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, वो ही आकर के आपका उद्धार करेंगे। उनकी चरण स्पर्श से ही आपका उद्धार होगा। उनके चरणों से स्पर्श होते ही तुम पुनः उसी रूप में आ जाओगी। मित्रों, इस प्रकार से काफी समय व्यतीत हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपने गुरु के साथ उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ की गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई थी। तो वह अपने गुरु से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यह पत्थर नुमा स्त्री कौन है। उनके गुरु बताते हुए कहते हैं कि हे राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और वर्षों पहले से आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप यहाँ आए और उनका उद्धार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चरण उस शिला से छुआते हैं और वह शिला एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अहिल्या का उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही जय श्री कृष्णा सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।